Assalamualaikum students, hope you are fine. It's your fifth week homework of active passive. You know what is active voice and what is passive voice. So I will tell you about the voices. Definition. First of all, read the definition. A voice is the form of the verb showing the subject of doer of a thing or something is done, do it. जो voices के form जो verb जो हमें show करते हैं subject आर डोअर ऑफ अ थिंग आर समथिंग इज डन ऑन इट, जो चीज़ डन हो गई हो हमारे इसमें, ठीक है. द एक्टिव वॉइस शोज दैट सब्जेक्ट डज समथिंग. एक्टिव वॉइस शो करता है जब सब्जेक्ट जो है हमारी डन हो गई किसी चीज़ में. द पैसिव वॉइस शो दैट समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट. और पैसिव वॉइस शो करता है कुछ चीज़ें जो डन हो गई हैं सब्जेक्ट्स में, ठीक है. और फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट. आपको ये पैटर्न समझ आए, ठीक है. ये आप पैटर्न देख लें. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव पैसिव बनाने में आपको ये चीज़ें जो है ना रखनी चाहिए. एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. जब एक्टिव वॉइस में ये चीज़ होंगी आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, अली, इट्स नेम, हु, ठीक है. जब हम पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो हम बाय मी, आई होगा तो आई को बाय मी में चेंज करेंगे. वी होगा तो बाय अस में चेंज करेंगे. जब यू होगा एक्टिव में तो पैसिव वॉइस हम बाय यू में चेंज करेंगे. और ही होगा तो पैसिव वॉइस में बाय हिम से हिम में चेंज करेंगे. शी होगा तो पैसिव वॉइस बनाने में हम बाय हर. दे होगा बाय देम. इट बाय इट. अली बाय अली. हु बाय होम. ये एक्टिव है, एक्टिव वॉइस है. और जब हमको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो चेंजिंग ऐसी होगी. इस पैटर्न को जहन में रख लें, ओके. सो द चेंज ऑफ वॉइस इज असर्टिव सेंटेंस. एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. और पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे, ठीक है, प्लस टू बी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था. तो जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल से बता रही हूँ. जैसे अनवर इज़ रीडिंग बुक. अनवर जो है नेम है, मीन्स सब्जेक्ट है. रीडिंग वर्ब है. बुक जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा. अनवर इज़ रीडिंग बुक, ठीक है. तो जैसे मैं कहूँ आई ईट एंड आई ईट बनाना. बनाना इज ईटन बाय मी, ठीक है. यहाँ लिखा है बयानिया का फल मरूफ. एक्टिव वॉइस से फल मजहूल पैसिव वॉइस में तब्दील करना. फ़ाइल की जगह मफूल हालत फ़ाइल में. फ़ाइल टू बी की दो सूरत ज़माना जिसमें एक्टिव वॉइस हो. इस फ़ाइल का फॉर्म थर्ड होगा, जैसे मैंने ऊपर में बता दिया कि पहले ऑब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म, देन सब्जेक्ट. के हाथों या से के लिए अमूमन बाय या कोई मुनासिब हर्फ जार. मफूल की जगह फ़ाइल हालत मफूल, ठीक है. ये पैटर्न को आप नीचे देख लें, जनरल पैटर्न है. एक्टिव में सब्जेक्ट फिर वर्ब देन ऑब्जेक्ट. और पैसिव वॉइस चेंज करने में हम पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, देन सब्जेक्ट, ठीक है. तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं. प्रेजेंट टेंस सैम्पल. एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. आई स्पीक इंग्लिश. तो ये कैसे होगा, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी. इंग्लिश पहले हो गया, इसका हम इजाफा करेंगे, ठीक है. स्पोकन थर्ड फॉर्म, बाय मी जो है वो आई जो है वो बाय मी में चेंज हो गया. इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी. वी प्ले क्रिकेट. क्रिकेट इज प्लेड बाय अस. वी जो है वी प्ले क्रिकेट. क्रिकेट इज, क्योंकि हम यहाँ पे इसका इजाफा करेंगे और थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है. बाय अस, वी जो है बाय अस में चेंज होगा. यू सिंग सॉन्ग्स. सॉन्ग्स आर संग बाय यू. आर यहाँ पे होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हम आर यूज़ करेंगे. आर संग थर्ड फॉर्म हो गया. बाय यू, यू जो है हमारा वो बाय यू में चेंज होगा. ही शट्स द डोर. द डोर्स आर शट बाय हिम. पहले द डोर है, ठीक है. आर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, शट थर्ड फॉर्म हो गया. बाय हिम, ही जो है बाय हिम में चेंज हो गया. दे हेल्प मी. आई एम हेल्प्ड बाय देम.
ठीक है। मी जो आई एम में चेंज होगा, हेल्प थर्ड फॉर्म बाय मी, ठीक है। ठीक है, मी जो है बाय इसमें चेंज हो जाएगा। और इस पैटर्न को देखें, एम इज आर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो है, देन ऑब्जेक्टिव, उसके बाद थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब एम इज आर, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन सब्जेक्ट, ठीक है। अब आए पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में कैसे होगा, बस आप इस पैटर्न को फॉलो करना, ठीक है। आई टोल्ड हिम, ही वॉज टोल्ड बाय मी, वॉज टोल्ड बाय मी, ठीक है। आई जो है बाय मी में जाएंगे, और जहाँ पे जो हम इजाफा करेंगे वाज का, तो ये पास्ट टेंस का हमारा सेंटेंस है। वी इन्फॉर्म्ड हर, शी वॉज इन्फॉर्म्ड बाय अस, वी जो है बाय अस में चेंज हो गया, शी वॉज, ठीक है। शी वॉज इन्फॉर्म्ड बाय अस। यू ब्रोकन द विंडो वॉज ब्रोकन बाय यू। द मेड डॉग बिट द चाइल्ड, द बिट वॉज बिटन बाय द मेड द डॉग। शी सेंग स्वीट सॉन्ग्स वर संग बाय हर। नीचे पैटर्न को आप फॉलो करेंगे, बस थोड़ा इसको वीडियो को 2 या 3 बार देखना, आपको ये समझ में आ जाएगी। ऑब्जेक्ट वाज या वर होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, ठीक है। फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है। आई शैल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। आई शैल राइट अ लेटर विल रिटन बाय मी। अ लेटर पहले आ गया, विल बी, ठीक है, इसमें विल बी होगा, थर्ड फॉर्म यूज़ हो गया हमारा बाय मी, आई जो होगा हमारा बाय मी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसमें हम फ्यूचर टेंस, तो हम इसमें विल यूज़ करेंगे, ठीक है। वी शैल डू दिस वर्क विल बी डन बाय अस। शी विल हेल्प अस, वी शैल बी हेल्प्ड बाय हर। दे विल बाय न्यू बुक्स विल बी बाउट बाय देम। द टीचर विल टीच अ न्यू लेसन, अ लेसन विल बी टॉट बाय द टीचर। ऑब्जेक्टिव प्लस शैल विल थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में कैसे होगा, आई एम रीडिंग अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी। आई एम रीडिंग अ बुक, इसमें बीइंग का इजाफा होगा। वी आर बर्निंग पेपर्स आर बीइंग बर्न्ड बाय अस जो हमारा वी जो हम बाय अस में चेंज होगा, थर्ड फॉर्म यूज होंगे, और बीइंग का इजाफा होगा, ठीक है। और इज एम आर जो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब से। यू आर ड्राइंग लाइन्स आर बीइंग ड्रॉन बाय यू, ठीक है। द फार्मर्स आर कटिंग द क्रॉप इज बीइंग कट बाय द फार्मर्स। दे आर पेंटिंग पिक्चर आर बीइंग पेंटेड बाय देम। पैटर्न को फॉलो करें। ऑब्जेक्ट एम इज आर बीइंग, ठीक है, बीइंग का इजाफा हो गया, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव टेंस, एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। आई वाज सीइंग अ पिक्चर, पास्ट कंटिन्यूस है ये। आई वाज सीइंग अ पिक्चर वाज बीइंग सीन बाय मी। अ पिक्चर वाज, ठीक है, यहाँ पे वाज होगा, बीइंग का इजाफा होगा, सीन थर्ड फॉर्म हमारा हो गया, बाय मी आई जो हो गया जो हमारा बाय मी में चेंज होगा। वी वर बाइंग डॉल्स वर बीइंग बाउट बाय अस। You were making a tea was being made by you. She was doing sums were being done by her. The boys were flying kites were being flown by the boys. Objective हमारा देखें was and were being plus verb third form by subject, ठीक है। Present perfect tense, I have finished my work. My work has been finished by me. I have finished my work. My work has been, यहाँ पर होगा has been, ठीक है। has been finished थर्ड फॉर्म हो गया by me। आई जो है हमारा by me में चेंज होगा। We have learned 5 lessons. 5 lessons have been learned by us. He has brought good news. Good news has been brought by him. Our army has defeated the enemy. The enemy has been defeated by our army. They have won the match. The match has been won by them. Pattern, object plus has or have plus been plus third form by subject. Past perfect tense, I had caught the ball.
द बॉल हैड बीन कॉट बाय मी। ठीक है, यहाँ पर हेड तो यहाँ पर हेड बीन होगा और थर्ड फॉर्म यूज होगा। बाय मी जो है ना, आई जो हमारा बाय मी चेंज होगा। ठीक है, वी हैड इन्वाइटेड देम, दे हैड बीन इन्वाइटेड बाय अस। You had shot the bird had been shot by you. She had eaten an apple had been eaten by her. The woman had cooked food had been cooked by the woman. For the pattern, object plus had been plus verb third form by subject. Future perfect tense. I shall send the message. The message will have been sent by me. I shall have sent the message. The message will have been sent by me। ठीक है, यहाँ पे will have हो गया हमारा और being का जब का sent by me किसके ज़रिए, आपके थ्रू। ठीक है, आई जो है हमारा by me में चेंज होगा। We shall have paid the fees। The fees will have been paid by us। You will have learnt a lesson। A lesson will have been learned by you। She will have taken tea। The tea will have been taken by her। Follow the pattern, object plus shall या will plus have been plus short form by a subject। Know the tenses other than the above one note written in the passive voice। ठीक है, hope you understand this। Okay, love।